तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रसरण गति, लट्टू की प्रसरण गति, प्रेसेशनल मोशन ऑफ ए टॉप। देखिए, प्रसरण गति को समझने से पहले आपको एक बेसिक सा फैमिलियर सा एग्जांपल दूंगा मैं कि बचपन में आप सब लोगों ने चक्री जरूर घुमाई होगी। तो वो जो चक्री की मोशन होती है वो प्रेसेशनल मोशन होती है, वो प्रसरण गति होती है, और जिस पॉइंट पर वह मोशन करती है उसको कीलक बिंदु कहते हैं। तो देखा होगा आपने कि जब कोई भी स्पिनिंग टॉप, जब कोई भी लट्टू या फिर चक्री, जब कोई भी लट्टू अपने कीलक बिंदु पर खड़ा है, कीलक बिंदु पर खड़ा है, या फिर ऐसे कहें कि कोई भी लट्टू अपने कीलक बिंदु पर तभी खड़ा रह सकता है जब वह केवल स्पिनिंग कर रहा हो, जब वह केवल घूम रहा हो, अदरवाइज वह खड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए, प्रसरण गति की डेफिनेशन ये होती है। प्रेसेशनल मोशन की डेफिनेशन को समझे तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। देखिए डायग्राम, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इसके रेस्पेक्ट में ये ओरिजिन। तो देखिए यहाँ से अपन ये मानते हैं कि ये एक स्पिनिंग टॉप है। ये क्या है? एक स्पिनिंग टॉप है, और ये इसका क्या है? कीलक बिंदु। ये है कीलक बिंदु, ये स्पिनिंग टॉप है। इस टॉप को अपन ऊपर से कुछ इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं। देखिए ये इसका एक्सिस है। देखिए ये जे वेक्टर, इसका कोणीय संवेग जे वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर। देखिए, और इसके ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लग रहा है, इस पे mg, यहाँ पर लग रहा है mg, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए यह एक लट्टू है, प्रेसेशनल मोशन कर रहा है। जब यह प्रेसेशनल मोशन नहीं कर रहा होता है तो ये इस पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकता। यह केवल अपने कीलक बिंदु पर तभी खड़ा रह सकता है जब यह प्रेसेशनल मोशन करेगा, प्रसरण गति करेगा। अब अपन ये मानते हैं कि यह प्रेसेशनल मोशन कर रहा है, तो इस कंडीशन में इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इस पर जो बाह्य बल लगेगा वो गुरुत्वीय बल होगा। और यह लट्टू है एक एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर ऐसे कहें जेड एक्सिस। जेड से ज्यादा फेमिलियर है, जेड कंपोनेंट से, तो इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि रोटेशन हमेशा जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ही दिखाते हैं। तो देखिए जेड एक्सिस, जब कोई भी लट्टू अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितय, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितय कीलक बिंदु पर खड़ा होकर घूर्णन गति करता है, कीलक बिंदु पर खड़ा होकर गति करता है, तो इस प्रकार की गति को प्रसरण गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे ये गर्दन है, तो इस प्रकार की जो मोशन होती है, ये कीलक बिंदु और ये फ्रंट ऊपर वाला टॉप, ये टॉप, तो इस प्रकार की जो मोशन है वो प्रेसेशनल मोशन कहलाती है। तो इसको और मैथमेटिकली डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम देखिए, प्रेसेशनल मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमने माना है कि ये यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है। देखिए डायग्राम का इस मोशन में बहुत बड़ा रोल है। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर कोई एक स्पिनिंग टॉप है, एक स्पिनिंग टॉप है जो मोशन करते वक्त इस पाथ को फॉलो कर रहा है, जो मोशन करते वक्त इस पाथ को फॉलो कर रहा है और जेड एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है, और इस डायरेक्शन में उसका जे कंपोनेंट, कोणीय संवेग जे बराबर आई ओमेगा है, जे बराबर आई ओमेगा है। ये जे वेक्टर इधर देखो। अब अपन ये मानते हैं कि देखो ये जो प्रेसेशनल टॉप है, प्रेसेशनल टॉप है, यह ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है रोटेशन करता हुआ, और यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है। इस तरीके से इस पाथ को फॉलो कर रहा है और थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन ये माने कि ये जो टॉप है यह आर रेडियस का, आर रेडियस का एक वृत्त बनाता हुआ, आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ बनाता हुआ प्रेसेशनल मोशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखो, अब निकालेंगे अपन इसकी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये हमारा जे वेक्टर, ये थीटा और ये है आर, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री। तो देखो साइन थीटा बराबर यहां से आर अपॉन जे, साइन थीटा बराबर आर अपॉन जे। तो यहां से
आर बराबर जे साइन थीटा, तो आर बराबर जे साइन थीटा, तो इसको लिख दो जे साइन थीटा। अब देखो लंब बटे कर्ण वाले फॉर्मूले से देखो अपन ये मानते हैं कि एक टॉप है जो आर रेडियस का सर्कल बनाते हुए प्रेसेशनल मोशन कर रहा है, तो इस रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास क्या आती है जे साइन थीटा, और अपन को निकालनी है इसकी प्रेसेशनल, इसका ओमेगा पी, मतलब प्रसरण का कोणीय वेग कि किस कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, और ओमेगा पी बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। ओमेगा पी बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। देखिए अब अपन यह मानते हैं कि ये जे वेक्टर है, तो इस वाले पाथ पर जे वेक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीजे। ये एलिमेंट कितना है डीजे वेक्टर, ये एलिमेंट कितना है डीजे वेक्टर, और देखो ये वाला एंगल मान लिया अपन ने डी फाई, ये वाला एंगल इसको ऐसे दिखाते हैं, ये एंगल है डी फाई, ये एंगल है डी फाई। तो देखो डी फाई अब निकालते हैं, डी फाई बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये तो निकालनी है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो समझो कंसेप्ट को, यह एक प्रेसेशनल मोशन करता हुआ टॉप है जो आर रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाते हुए प्रेसेशनल मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आर बराबर जे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोजीनियस। तो देखो आर बराबर जे साइन थीटा, अब जे साइन थीटा ये हमारे पास आर आ गई, अपन को निकालना है ओमेगा पी, प्रेसेशनल का कोणीय वेग, प्रसरण गति का कोणीय वेग, मतलब ये टॉप है इसका कोणीय वेग, और इसका फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, मतलब जेड अक्ष के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जिस अक्ष पर यह प्रेसेशनल मोशन कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी टी टाइम में बनाया गया डी फाई एंगल, डी टी टाइम में डी फाई एंगल बनाता है, डी टी टाइम में एंगल अपॉन टाइम ये होता है कोणीय वेग, मतलब देखो डी फाई डी टी टाइम में इसने डी फाई एंगल बना दिया, तो डी फाई अपॉन डी टी। अब देखो डी फाई की वैल्यू निकालेंगे, कोण बराबर चाप अपन ने ले लिया, कर्व ले लिया, यहाँ पर अर्क लिया अपन ने डीजे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो देखियो अब इसके ऊपर नीचे जी भी वर्क कर रहा है, जी यानी एम जी। अब देखो एम जी वर्क कर रहा है, इसके अंदर जो एफ है एफ बराबर एम जी वर्क कर रहा है। अब देखो इसके कारण आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, अब देखो इस mg के कारण इसके अंदर ये एक्सटर्नल फोर्स का कार्य करता है, mg करता है एक्सटर्नल फोर्स का कार्य करता है, तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो देखो यहां से इसके अंदर mg के कारण यह बलागुण उत्पन्न हो जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके अंदर बलागुण उत्पन्न होगा। अब बलागुण उत्पन्न होगा तो अपन यहाँ पर टॉर्क्यू, एफ के कारण आर और एफ परपेंडिकुलर, बलागुण उत्पन्न होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो टॉ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एम जी, तो टॉ वेक्टर बराबर आर एम जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, आर एम जी साइन थीटा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, चूंकि हम जानते हैं कि टॉ वेक्टर बराबर डी जे अपॉन डी टी, टॉ वेक्टर बराबर डी जे अपॉन डी टी, ये हमको ऑलरेडी पता है, टॉ वेक्टर बराबर डी जे अपॉन डी टी। तो देखो समीकरण 2 से मान, समीकरण 2 से मान, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर डी फाई की वैल्यू यहाँ रखो, तो ओमेगा पी बराबर डी फाई यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा डी जे अपॉन डी टी, डी जे अपॉन
डी टी जे साइन थीटा, डी जे अपॉन डी टी जे साइन थीटा। डी फाई की वैल्यू यहाँ पर रखोगे डी जे अपॉन जे साइन थीटा और डी टी एज इट इज। तो देखो हम जानते हैं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। देखो अब लिखो समीकरण 4 से तो ओमेगा पी बराबर डी जे अपॉन डी टी हमारे पास क्या होता है, टॉर्क्यू, ये होगा जे साइन थीटा, ये हो गया जे साइन थीटा। और देखो इक्वेशन नंबर 6, इसके अंदर लिखते हैं अपन समीकरण टॉर्क्यू 3 से, समीकरण 3 से तो ओमेगा पी बराबर आर एम जी साइन थीटा, आर एम जी साइन थीटा अपॉन जे साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ओमेगा पी बराबर एम जी आर अपॉन जे, एम जी आर अपॉन जे। देखो ये निकल कर आ गई प्रोसेशनल मोशन करने वाले इसकी कोणीय वेग, लट्टू का या टॉप का कोणीय वेग, यही होता है प्रोसेशनल मोशन करने वाले टॉप का कोणीय वेग। देखिए एक छोटा सा एक सिंपल सा टॉपिक है ये, इसको एक बार और मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए प्रोसेशनल मोशन क्या होती है, प्रोसेशनल मोशन वह मोशन होती है किसी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष कीलक बिंदु पर खड़े होकर किसी पिंड द्वारा या फिर किसी लट्टू द्वारा इस प्रकार की मोशन करना, कीलक बिंदु के सापेक्ष मोशन होती है वो प्रोसेशनल मोशन होती है। अगर ये प्रोसेशनल मोशन नहीं कर रहा है तो कीलक बिंदु पर खड़ा नहीं रह सकता है, और प्रोसेशनल मोशन कर रहा है तो यह कीलक बिंदु पर खड़ा रह सकता है। इस प्रकार की जो मोशन होती है उसको जाइरोस्कोपिक, GYROSCOPIC, जाइरोस्कोपिक मोशन, इस प्रकार की जो मोशन होती है इसको जाइरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। इसकी होती है घूर्णाक्ष स्थापी गति, घूर्णाक्ष स्थापी गति, इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णाक्ष स्थापी गति, जाइरोस्कोपिक मोशन। तो देखिए अब ये गति कर रहा है, अब अपन ये मानते हैं कि ये आर रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाते हुए गति कर रहा है टॉप। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कहां से, ओरिजिन से थीटा एंगल बनाते हुए, ओरिजिन से थीटा एंगल बनाते हुए आर रेडियस का सर्कुलर पाथ बना रहा है। आर की वैल्यू अपन ने की जे साइन थीटा, आर वेक्टर बराबर जे साइन थीटा। अब यहां से एक कंपोनेंट ले लिया जे का कि यहां तक ये डीजे क्वांटिटी है, ये डीजे क्वांटिटी है जे साइन थीटा एंगल डी फाई। तो यहां से डी फाई बराबर होता है, डी फाई बराबर कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डीजे अपॉन जे साइन थीटा, फॉर्मूला लग गया। अपन को निकालना है ओमेगा पी, तो ये होता है डी फाई अपॉन डी टी। देखो घूर्णन निकालते हैं हमेशा जेड एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अच्छी तरह पढ़ा जाता है कि डी फाई अपॉन डी टी, जिस अक्ष के कॉरस्पॉन्डिंग घूर्णन गति कर रहा है तो डी टी टाइम में डी फाई एंगल बना रहा है, तो वो जो क्वांटिटी है वही कोणीय वेग होती है। तो डी फाई कोण वेग बराबर डी टी टाइम में डी फाई एंगल मेजर कर रहा है ये टॉप, तो डी फाई अपॉन डी टी, और फाई बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास कोण है, तो कोण कौन सा, ये, तो डी फाई बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये क्वांटिटी आ गई। अब डीजे आर वेक्टर बराबर आर एम जी साइन थीटा, अब यहाँ पर एम जी लगेगा आर के परपेंडिकुलर, और दोनों के परपेंडिकुलर एक क्वांटिटी है टॉर्क्यू, उसको बलागुण कहेंगे। तो बलागुण के कारण ये कांस्टेंट है, बलागुण के कारण ये गति होती रहेगी, नियत वेग से होती रहेगी। तो यहाँ पर एम जी है, यही इसका एक्सटर्नल फोर्स का कार्य करेगा। डी फाई डी जे अपॉन जे साइन थीटा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट एफ बराबर एम जी, क्योंकि एफ यहाँ पर एक्सटर्नल है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का कार्य करेगा। तो आर एम जी साइन थीटा, और हम जानते हैं कि टो बराबर डी जे अपॉन डी टी भी होता है, डी जे अपॉन डी टी भी होता है, ओमेगा बराबर डी जे अपॉन डी टी। तो देखो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर
इसमें फाई की वैल्यू पुट की अपन ने। अब फाई की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास टर्म निकल कर आ गई dj/dt। अब इससे यहाँ पे अपन ने टाउ की वैल्यू पुट कर दी, टाउ की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से τ/j sin थीटा हो गया। तो यहाँ से फिर अपन ने यहाँ से टाउ की वैल्यू पुट कर दी तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होने पर हमारे पास एटलीस्ट कोणीय वेग निकल कर आता है ओमेगा पी। कोणीय वेग निकल कर आता है प्रेसेशनल मोशन का ओमेगा पी बराबर mgr/j। तो प्रेसेशनल गति करने वाले टॉप का कोणीय वेग होता है mgr/j। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को एक्सप्लेनेशन किया जाता है। देखिए अब यहां से अगर हम ये क्वांटिटी निकालें mgr/j, mgr/j तो टो वेक्टर बराबर rmg साइन थीटा mgr, तो देन mgr बराबर ओमेगा पी और j वेक्टर। देन टो वेक्टर इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी की जगह अपन पुट कर सकते हैं ओमेगा पी डॉट जे साइन थीटा, ओमेगा पी डॉट जे साइन थीटा। तो ये क्वांटिटी यहाँ से टो वेक्टर बराबर ओमेगा पी वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको, इस डेरिवेशन को, हमारे पास इंपॉर्टेंट है ओमेगा पी, तो इसको इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्वीय आघूर्ण के लिए 2 थ्योरम है और उन थ्योरम को विथ एग्जांपल उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।